शहर की सबसे बड़ी दुकान, 5 सालों में वहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन हर दिन दर्जनों नौकर पानी से भरी बाल्टियां लेकर बाहर जाते और लौटते वक्त ढेर सारे नाम साथ लाते। यही था पूरे शहर का सबसे बड़ा पानी घर। सिर्फ पानी बेचकर हर महीने हजारों चांदी के सिक्के कमाए जाते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि आज इतना अमीर बनने वाला मैं 5 साल पहले एक भूखा भिखारी था। जब मैं मौत के करीब था, तभी 9वें राजकुमार पे चिनफेंग अचानक मेरे सामने आया। उसकी नजर मेरी बाहों में छिपी उस पुश्तैनी जेड पेंडेंट पर थी। कहा जाता था उसमें अमृतत्व का रहस्य छिपा है। मुझे पता था इतना कीमती खजाना मैं बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने साफ कहा, अगर ये चाहिए तो बदले में मुझे दौलत और ऐशो आराम चाहिए। और हैरानी की बात, पे चिनफेंग ने तुरंत मेरी बात मान ली। उस दिन के बाद मैं उसका वफादार सेवक बन गया। मुझे लगा था अब पूरी जिंदगी उसके साथ आराम से गुजरेगी। लेकिन 5 साल बाद एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, अगर मैं वो जेड पेंडेंट तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम उसे लोगे? मेरे दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन चेहरे पर डर लाकर मैंने तुरंत सिर झुका दिया। महाराज, आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। सिर्फ पिछले साल ही मैंने 3000 चांदी के सिक्के खर्च किए। अपनी जान लगा दूं तब भी आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। बस एक दया कीजिए, मुझे हमेशा आपके पास रहने दीजिए। मैं उम्र भर आपकी सेवा करूंगा। मेरी बात सुनकर पे चिनफेंग जोर से हंसा। उसकी हंसी ने कमरे में फैले खून खराबे के माहौल को पल भर में हल्का कर दिया। अच्छा है, कम से कम तुम पैसे तो खर्च करते हो। जो नौकर पैसे खर्च कर सके वही काम का होता है। उन निकम्मों से तो बेहतर हो जो कुछ कर ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। आज भी मैं मौत के एक और जाल से बच निकला था। मैंने तुरंत झुककर कहा, महाराज की महिमा अपार है। वो संतुष्ट होकर मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं इस दुनिया का इंसान नहीं था। मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर था, जिसे ना राजाओं से डर लगता था, ना इस सामंती दुनिया के नियमों से। लेकिन सच्चाई यही है, पेट भरने के लिए इंसान को झुकना ही पड़ता है। तभी उसकी अगली बात ने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। इस दुनिया में अमर होकर जीना संभव है, और मेरा संपर्क एक अमर साधिका से हो चुका है। असल में वो तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुरंत उसकी बात का मतलब समझ गया और डरने का नाटक करते हुए बोला, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। कोई अमर मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? पे चिनफेंग धीमे से बोला, तुम्हारे पूर्वजों का रिश्ता अमृत से था। असल में वो जेड पेंडेंट तुम्हारा था, लेकिन तुमने खुद उसे मुझे बेच दिया। उसकी बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में बेचैनी फैल गई, लेकिन एक सेवक होने के नाते मेरे पास सिर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने कहा, खजाने से 1000 चांदी के सिक्के ले लो। मैं हमेशा वफादारी का इनाम देता हूँ। उसके लिए ये बस मामूली इनाम था, लेकिन इतनी दौलत से हजारों भूखे लोग महीनों तक जी सकते थे। 3 दिन बाद पूरा राजमहल रोशनी से जगमगा उठा, क्योंकि उस दिन एक अमर देवी आने वाली थी। पे चिनफेंग शानदार कपड़ों में सबसे आगे खड़ा था, और मैं बाकी नौकरों के साथ दूर खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा था। तभी अचानक आसमान के बादल 2 हिस्सों में बढ़ गए, और फिर स्वर्ग से उतरती हुई एक बेहद खूबसूरत अमर स्त्री दिखाई दी। वो थी युनलो। पूरा शहर एक पल के लिए शांत हो गया, और अगले ही पल चारों तरफ जयकारों की गूंज फैल गई। हजारों लोग घुटनों के बल झुक गए। लेकिन तभी युनलो ने अचानक मेरी दिशा में मुड़कर देखा। मेरे आसपास मौजूद सभी लोग घुटनों पर थे, सिर्फ मैं अकेला खड़ा रह गया था। उस पल मैंने उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लिया, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अमर बनना कितना अद्भुत होगा। जब तक मैं होश में आया, वो राजमहल के सामने पहुंच चुकी थी। पे चिनफेंग तुरंत आगे बढ़ा और मेरी जेड पेंडेंट पहनकर उसका स्वागत करने लगा। लेकिन पेंडेंट देखते ही युनलुओ के चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। फिर जैसे ही पेंडेंट से आध्यात्मिक रोशनी निकली, उसने और सवाल नहीं किए। शायद उसने सोचा कि इसकी किस्मत पहले ही बदल चुकी है। उस रात राजमहल में भव्य दावत रखी गई। नाचती हुई सुंदर नर्तकियां माहौल को और मदहोश बना रही थीं। लेकिन पे चिनफेंग की नजरें सिर्फ युनलुओ पर टिकी थीं। और तभी युनलुओ ने अचानक उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये जेड पेंडेंट तुम्हें कहां मिला?